मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि पहले आदमियों पर, मनुष्य पर महामारी आई, जो आगे भी आएंगी। क्योंकि बड़ी बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये महामारियां अब और ज्यादा आएंगी। अभी जो चल रहा है, जो लंपी स्किन डिजीज चल रही है, जो गायों की महामारी है, बेशक सरकार इसे घोषित ना कर रही हो, इसके बाद क्या आएगी वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। आज बेशक से सरकार इसे डिक्लेयर न कर रही हो, लेकिन ये एक महामारी बन चुकी है और सरकार खुद ये मानती है कि 70,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। ये रियल आंकड़े नहीं है, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा है। मैं और आप जानते हैं कि किस तरीके के फोटोज न्यूज मीडिया शेयर कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं से तो स्टैट्स लेकर ही आया होगा। न्यूज मीडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से खुले में शव पड़े हैं और कितनी तादाद में हैं। अगर जो आंकड़े सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा आंकड़े तो सिर्फ राजस्थान जैसे राज्य में हुए हैं। मतलब इतनी ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई है और बाकी जो देश में हुई है वो अलग। लेकिन अभी तक कोई भी, ना तो इसे महामारी घोषित किया गया है और ना ही इस पर कोई एक बड़ा कदम, अच्छा कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। नेशनल डेयरी समिट 2022 में प्रधानमंत्री ने बयान जरूर दिया है कि लंपी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, और उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम सभी पशुओं का टीकाकरण कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा बड़ा कदम जो शायद अभी तक ले लेना चाहिए था सरकार को, क्योंकि ये सरकार कहती है कि हम हिंदुत्व की सरकार है और हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। ये सरकार भी कहीं ना कहीं अलग अलग पटल पर, मंच पर ये कहती नजर आ जाएगी, या इसके कोई ना कोई नेता आपको नजर आ जाएंगे ये कहते हुए कि गाय हमारी मां है। लेकिन आज वो मां वोट नहीं दे सकती, इसलिए उसकी ये हालत है। आपको बड़ी दयनीय हालत आज नजर आएगी। ये मैं भावनात्मक तरीके से तो बोल ही रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। आंकड़े जो आपके सामने आ रहे हैं, या मैं कहूं छुपाए जा रहे हैं, वो बहुत अलग अलग हैं। आज राजस्थान में हर रोज 3 से 4 लाख लीटर दूध का उत्पादन कम हुआ है। मैं हर रोज दूध के उत्पादन की बात कर रहा हूं। जो पैकेज्ड जो मिल्क है, जो थैली में जो दूध आता है, वो महंगा हो रहा है। आज एक गाय की मौत के कारण किसान घुट घुट कर मर रहा है। महंगाई उसके कारण बढ़ रही है कि दूध महंगा हो गया है। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं, काफी लोग जो इन चीजों को थोड़ा बहुत जानते हैं वो समझ जाएंगे कि पिछले 5 से 10 सालों में भारतीय नस्ल की गाय को लेकर काफी जागरूकता आई है, जिसके कारण इसकी जो साइंटिफिक चीजें हैं कि भारतीय नस्ल की गाय का दूध क्यों जरूरी है, इसका घी क्यों जरूरी है, ये बीमारी से हमें बचाता है, इस पर यूएसए ने क्यों पेटेंट ले रखे हैं। तो इन सब चीजों में लोगों में इसके प्रति जागरूकता आई है और वो समझ गए हैं। भारत में जो इंडिया ब्रीड की जो लोग हैं वो समझ गए हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसका दूध जरूरी है, इसका घी जरूरी है। और दिल्ली जैसे शहर में जहां 150 से 200 रुपए लीटर आज गाय का दूध बिक रहा है, क्योंकि उसकी साइंटिफिक वैल्यू को हमने समझ लिया है, लोगों ने समझ लिया है, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। इस डिजीज के कारण, इस बीमारी के कारण वो सब खत्म हो गया, वो सब जागरूकता खत्म हो गई। और वो इंडियन ब्रीड के लोग जो भारत में रह रहे थे, जो विदेशी बन चुके हैं, वो दोबारा से उस थैली के दूध पर आ जाएंगे जो फैक्ट्री में बनता है। अब लैब में एक रिसर्च आई थी कि 700 एकड़ की गौशाला में जितना दूध उत्पादन होता है, उतना दूध आपको 1 एकड़ की गौशाला में, इसमें 1 एकड़ की लैब में मिल जाएगा। मतलब लैब में इतना दूध बन जाएगा। अब ये क्या होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और केमिकल से दूध बनेगा। उससे क्या होगा, आप कह सकते हैं कि वो इसकी बराबरी करेगा? कभी भी नहीं। वो आपको कैलोरीज तो दे देगा, कुछ पैरामीटर सेट कर दिए जाएंगे, उस पैरामीटर्स पर तो खरा उतर जाएगा, वो दिखने में सफेद तो होगा, लेकिन होगा क्या? मैं आपको बता दूं कि जितने भी मिल्क प्रोडक्शन के प्लांट्स हैं,
जिनमें केमिकल से दूध बनाया जाता है। आज जब दिवाली होली आती है, जब मिठाइयों का सेवन बढ़ जाता है, उस समय हम देखते हैं कि यूरिया मिलाया, पानी मिलाया और दूध बन जाता है। तो इस तरीके की जो वीडियो आती है वो दूध ही कंजम्पशन होता है, वैसा ही पनीर निकलता है। उससे क्या होगा? उससे बीमारियां होती हैं, उससे कैंसर ही पैदा होगा और कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए इस चीज को किस ओर लेकर जाया जा रहा है। और ये तो चीज हुई कि ये बीमारी आई है, इसके कारण ये सब हो रहा है। हालांकि इसको रोकने के लिए अब ये कह रहे हैं कि मलेशिया मॉडल अपनाया जाएगा। मलेशिया में क्या हुआ था, एक बार इसी तरीके से बीमारी आई थी, तो जो भी गाय इन्फेक्टेड हो जाती थी उसका एक 10 किलोमीटर का एरिया बना दिया जाता था, उससे बाहर वो नहीं जाएगी ताकि डिजीज को कंटेन किया जा सके और गायों को और जो जानवर हैं उनको बचाया जा सके। अब इस पर बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा अब आगे क्या होने वाला है। अभी इससे पहले तो आदमियों की थी, अब गाय की आ गई है। और इसके बाद पंजाब में मैं आपको बताऊं 34,347 हेक्टेयर एकड़ की फसल धान की, चावल की बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि जो ड्वार्फ वायरस है वो उसने इस पर असर किया है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। एक एकड़ में 45 से 50 हजार रुपए तक का नुकसान हुआ है। इसके कारण 4% जो प्रोडक्शन है वो कम होने वाला है इस बार। अभी राइस के, इसके चावल के एक्सपोर्ट पर भारत सरकार ने बैन लगाया था, जिसमें एक कारण ये भी है जो कहीं भी न्यूज मीडिया में नहीं आया था। आने वाली जो महामारी है, जैसा मैंने पहले किया, सेव कर लेना, आने वाली जो महामारी है वो फूड क्रॉप्स की होगी, फूड ग्रेन्स की होगी, खेतों की होगी, फसल की होगी। ये ड्वार्फ वायरस, चाइनीज वायरस भी इसे बोला जा रहा है। पंजाब में ये 14 जिलों में, 14 डिस्ट्रिक्ट में ये असर कर चुका है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को नुकसान हो रहा है। और वो इस कहर, ये ऐसा कहर बरपा रहा है कि खुद ट्रैक्टर से किसानों को अपनी फसल नष्ट करनी पड़ रही है, ताकि जो थोड़ी बहुत है वो खाने के लिए तो बच जाए। अब बात बेचने की या शहर भेजने की या बाहर भेजने की, एक्सपोर्ट करने की बात छोड़ दीजिए, उनको खुद खाने के लाले पड़ गए हैं। इससे पहले गेहूं की फसल पर बीमारी ने असर किया था, जिसके कारण 13% तक प्रोडक्शन कम हुआ था। इसमें वो फसल के बीज भी आ गए थे जिन किसानों ने यूनिवर्सिटी से बीज लिया था PR 131 का। इस किस्म का बीज सरकार ये कहती है कि इससे लीजिए, इसमें बीमारी कम होगी, तो उसमें भी बीमारी आई थी और उसमें भी नुकसान हुआ था। अब हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि हमें जो है मुआवजा दो, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, गेट करा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन पर मैं पहले बात कर चुका हूं। ये सब वो संस्थाएं हैं, वो चीजें हैं जो सरकार जिनके साथ लेकर जिनको चल रही है, और जब तक इनको साथ लेगी तब तक किसान के लिए कुछ नहीं होने वाला। उसी बात को दोबारा से दोहरा देता हूं, आने वाली जो एक महामारी है वो फूड ग्रेन्स की होगी, फूड क्रॉप्स की होगी, खाने का संकट जरूर आएगा, याद रखना। और इसके लिए मुझे लगता है कि शायद आपके पास और चीजों के लिए तो समाधान हो, शायद इसके लिए आपको समाधान नहीं मिलेगा। वैसे मैं कहूंगा कि आप फैमिली डॉक्टर की जगह एक फैमिली किसान जरूर रखिए और किसान को प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती के लिए उसको जागरूक कीजिए, ताकि आपको कुछ जो खाने को मिले वो बिना जहर का मिले। और ऐसी बीमारियों पर जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, उन पर इन चीजों का असर कम होता है औरों के मुकाबले। आपकी इस पर अपनी क्या राय, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।